के लिए कहा और मैंने सभी लोगों के भाषण सुने। पहला वक्त मोहम्मद साहब को जिसने किया वो ज्यूज, वो यहूदी था, चेयरमैन सर, और उसका नाम मुफेरत था। उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। वो ऊंट के मैदान में मारा गया और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वर्क स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्त नहीं किया, यदि मुसलमानों ने इमरान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्त स्टार्ट नहीं किया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और जदयू सांसद ललन सिंह ने विरोधियों का बोलती बंद कर दिया। आइए सुनते हैं निशिकांत दुबे का, उसके बाद ललन सिंह का भी सुनेंगे। पहला वक्त मोहम्मद साहब को जिसने किया वो ज्यूज, वो यहूदी था, चेयरमैन सर, और उसका नाम मुफेरत था। उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। वो ऊंट के मैदान में मारा गया और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वर्क स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्त नहीं किया, यदि मुसलमानों ने इमरान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्त स्टार्ट नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? उनका सवाल ये है, ये मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और ये 2007 का ऑर्डर जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्त। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे होगा? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उसमें आ रहा हूं, तो मेरा ये कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जी ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजा ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया, काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया। आपको कोई क्या दिक्कत हो रहा है भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है, आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्त का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्त का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्त के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्त का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए क्या आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे? नजर में तो आप तो चढ़ जाएंगे। अब आपका वो
चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के घिस सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर ये नैरेटिव को आप बना नहीं रहे हैं। मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई शेर है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई शेर है? आप पूरे देश में आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहाँ? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेक्युलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेक्युलर पार्टी है, उसको देखने DU को और नीतीश कुमार को आपके सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेक्युलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भागने की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेक्युलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालीमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं? बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।